बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में रहें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। काफ़ी देर पहले अज़ल्फ़ा ने अपना नाश्ता कर लिया क्योंकि रेडीमेड नाश्ता था, तो अज़ल्फ़ा उठ के अपना नाश्ता करके फ्री हो चुकी है और मैं अभी उठी हूँ। तो जनाब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। ये देखिए यहाँ मक्खन खाना स्टार्ट हो चुकी है। ओए इतना मक्खन खा लेती है छुरी से। नहीं पापू भी लगा के खाओ ना भाई। धूप निकल चुकी है, बादल खुल चुके हैं। कराची का तो मौसम बस ऐसा ही है। सूरज भाई ये रहे, ओए होए 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 होए, सूरज सर पर ही है जनाब। चलो नीचे जा रहे हैं, सूरज देख सकते हैं। सूरज चाचू जो है ना वो निकल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भागो यहाँ से। धूप आ चुकी है अच्छी खासी, बहुत तेज़ धूप है, शदीद धूप है। आसमान खुल चुका है, मुश्किल से 10 मिनट बारिश हुई है और बादल बिल्कुल खुल चुके हैं। इस वक्त हम लोग छत पर ही थे। तो जनाब थोड़ी सी देर हुई है बारिश और धूप निकल चुकी है बहुत ही ज़्यादा तेज़। और अब हम जा रहे हैं नीचे। 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे हमें आए हुए और बारिश जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। आसमान खुल चुका है। थोड़ा बहुत जो एंजॉय करना था वो कर लिया। अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कि इतनी गर्मी है यहाँ पर। जा रहे हैं नीचे। जनाब हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, देख सकते हैं। कपड़े भी सब धो के बारिश को एंजॉय करने के बाद मैं आ चुकी थी नीचे और फिर मैं बाज़ार से लेकर आई जनाब करेले। और यहाँ मैं करेले काट रही हूँ और आज करेले कीमा बनाऊँगी मैं। काफ़ी दिल चाह रहा था कीमा करेले बनाने का, तो बस करेलों को साफ़ करके उनकी कटिंग कर रही हूँ। टमाटर जो है ना जनाब बहुत महंगे हो गए हैं। 50 रुपए के ये 4 से 5 टमाटर मुझे मिले हैं और बड़ी हैरत भी होती है। कभी 100 रुपये किलो, कभी 150 रुपये किलो और कभी कभी तो 300 रुपये पर केजी पर भी टमाटर चला जाता है। तो खैर है जनाब, खाना तो बनाना ही है, 50 के ही सही। और यहाँ मेरे करेले फ्राई हो चुके हैं। नमक लगाकर मैंने इनको अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर कर इनको ऑयल में फ़्राई कर लिया। और ये दिखाने के लिए मैं बिल्कुल दरवाज़े के पास आई हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त हमारी लाइट गई हुई है और मोबाइल की लाइट ख़राब हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है वीडियो बनाने में। देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और मुझे ख़ुद भी बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बहरहाल कोई बात नहीं जनाब, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सही हो जाएगी लाइट। कीमा हमारा बन रहा है और बाकी की प्याज मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, ये मैं ऊपर से डालूँगी। हरा धनिया, हरी मिर्ची ये सब यहाँ रखा हुआ है।
और साथ में ही जो है ना मैं कीमे की भुनाई भी कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने यहाँ देखें कबाबों का चढ़ाया हुआ है मसाला, और बिल्कुल तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब सिर्फ इसको पीसना है मुझे, तो जल्दी से मैं पीस लेती हूँ कबाबों का मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिल आ चुका है, कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ इरफ़ान के साथ जाकर। सिल तो नीचे भी है, पर नीचे किचन में पीसना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो ऊपर किचन बंद है और उधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ ये किचन वाले हिस्से में तो बहुत ही प्यारी हवा आती है, ठंडी ठंडी। अभी भी बग़ैर पंखे के मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और बिल्कुल आराम से ईज़िली मैंने यहाँ कबाबों का मसाला पीसा है। पहले मेरे पास छोटा सिल था, बहुत छोटू सा था वो, बाजी का था। तो जब बाजी हमारे साथ ही रहती थी तब वो मेरे पास ही था, मेरे यूज़ में था। लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट हुई तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी भी ज़रूरत की चीज़ थी तो वो साथ ले गई ना। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी सिल के, क्योंकि आपको पता है छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बासानी इस पर पिस जाती हैं। हमारे पास चॉपर तो है नहीं, तो हम सारे काम जो हैं वो सिल पर ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिल मेरा आ चुका है, मैंने इतनी आसानी से पीस लिया था यहाँ पर सारा। और इरफ़ान से मैं बहुत खुश होकर बोल रही थी कि शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मेरी ये मुश्किल आसान की। और शुक्र है अल्लाह का कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मामूली सी चीज़ है, लेकिन इस मामूली सी चीज़ को लेने में भी मुझे कई साल लगे, क्योंकि इससे भी जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उसको भी हमें देखना पड़ता है। और फिर कहीं जाकर जो है ना आसानियाँ होती हैं जनाब। तो बस यहाँ मेरे किचन में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे ड्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ को धोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और अभी भी मैंने जो ये सिल धोया है, साइडों में मैंने कपड़ा लगाकर इसका पानी एक बर्तन में जमा कर कर, जहाँ मेरा वॉश बेसन लगा हुआ है वहाँ जो नाली है वहाँ पानी में ड्रेन आउट करती हूँ। तो ये मेरे लिए रोज़ का काम है और रोज़ाना इसी तकलीफ़ से मुझे गुज़रना पड़ता है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी ये तकलीफ़ जो है अल्लाह पाक आसान फ़रमाए, और जो मेरे किचन के थोड़े बहुत काम रहते हैं वो जल्द से जल्द हो जाएं, जो कि अभी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है सच में अपने आप को भी देखकर कि कब पता नहीं कब ये दिन ख़त्म होंगे मुश्किल भरे। लेकिन कोई बात नहीं जी, सब्र का दामन हमने नहीं छोड़ना, सब्र और शुक्र से ही ज़िंदगी गुज़रती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बन चुका है और कबाबों का मैंने पीस के रख लिया है। अभी मैं टिकिया बनाऊंगी उसकी, और अब मैं डाल रही हूँ रात की रोटी और कीमा करेले बन चुके हैं जी। ये अम्मी को निकाल रहे थे सालन, क्योंकि अम्मी भी बहुत शौक़ से खाती हैं। और अभी वो नमाज़ पढ़ रही हैं और उल्टे तवे पर रोटी बनाती हूँ मैं। आज गैस अच्छी आ रही है, गैस अच्छी आती है तो फिर रोटी अच्छी बनती है, और अगर वैसे गैस नहीं आ रही होती तो फिर सीधे तवे पे बनाती हूँ। लेकिन इस टाइम पर गैस सही है तो उल्टे तवे पे रोटी जो है ना तेज़ आंच पे अच्छी बनती है। उल्टे तवे की रोटी किस किस को पसंद है लाजमी बताइएगा। मुझे उल्टे तवे की रोटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज गैस अच्छी आ रही है तो मैंने कहा उल्टे तवे पे बनाऊँ। सीधे तवे की रोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जनाब हमारा चिमटा भी टूट चुका है, चिमटा लाऊंगी। बाज़ार जाना नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, दोपहर में बिल्कुल दिल नहीं चाहता बाज़ार जाने का। बाज़ार तो वैसे करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जनाब ये बन गई हमारी रोटी, और चिमटा मेरा यहाँ से टूट चुका है तो ये अभी बिल्कुल बंद हो गया है और खुलने का नाम नहीं लेता। जब खोलो तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, बड़ी मुश्किल हो रही है रोटी बनाने में। तो ज़रा मौसम अच्छा हो जाए या शाम में फिर चक्कर लगाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ जनाब जल्दी से रोटी। और यहाँ रात हो गई थी मुझे सारे काम करते करते, तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो अब मैं फ़्री हुई थी तो ये सारे कबाबों का मैंने टिकिया बना के रख लिए, शामी कबाबों की। और इसी तरह मैं ट्रे में रखती हूँ और ऊपर से प्लास्टिक कवर काट के ना उनके ऊपर बिछा देती हूँ। ये दूसरी लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है कबाबों की। तो इससे जो है ये कबाबों पे ना बर्फ़ नहीं जमती और कबाब बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो बासानी निकल भी जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं आपस में। तो जनाब मेरे कबाब बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं इनको फ्रीज़र कर रही हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।